साथियों, राजस्थान में होने वाले पंचायत चुनाव 2026 को लेकर बड़ी खबर आ चुकी है। राजस्थान में अगर आप मुखिया सरपंच का चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहे हो तो यह खबर आपके लिए बहुत ही अहम जानकारी रखने वाली चीज है। हमारे पीछे आप तस्वीर देख सकते हो और पढ़ सकते हो। राजस्थान में पंचायत चुनाव पर हाईकोर्ट सख्त, 31 जुलाई तक चुनाव कराओ, मामला पहुंचा सुप्रीम कोर्ट। जैसा कि आपको पता है, जो कि भारतीय जनता पार्टी की वर्तमान सरकार राजस्थान में है और पंचायत चुनाव कराने के लिए किंतु परंतु बहाने तलाश रही है। अब सभी मामले को समेट कर सभी लोग जो पंचायत चुनाव लड़ने वाले हैं वो हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट का रुख किए हैं। लेकिन एक वही बड़ा सवाल है कि राजस्थान में पंचायत चुनाव कब होंगे। आज मैं आपको बताने वाला हूं हाई कोर्ट ने क्यों फटकार लगाई है और सुप्रीम कोर्ट में क्या होने की संभावनाएं हैं। अगर आप भी राजस्थान के होंगे, पंच सरपंच के चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहे होंगे तो आप इस खबर के बारे में अपनी राय जरूर दीजिएगा। अब यहां पर देखिए पूरा मामला क्या है, पहले समझ लीजिए। यहां पर मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं। राजस्थान में पंचायत और नगर निकाय चुनाव काफी समय से टाले जा रहे हैं। यानी सरकार कह रही है कि आज नहीं, कल नहीं, परसों नहीं, हम कराएंगे लेकिन अभी नहीं कराएंगे, ऐसी ऐसी बातें आ रही। लेकिन कई पंचायतें और निकायों का कार्यकाल एकदम खत्म हो चुका है। वहां पर न काम होता है, न नाली सफाई होती है, न व्यवस्थाएं ठीक से वहां पर सुचारू रूप से चालू नहीं है। लेकिन चुनाव नहीं हुए, इसी को लेकर पूर्व विधायक संयम लोढ़ा समेत कई लोगों ने राजस्थान हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी। आपको संयम लोढ़ा के बारे में पता होगा, तो उन्होंने एक याचिका दायर की थी कि हाईकोर्ट ने सरकार और राज्य चुनाव आयोग को फटकार लगाई थी, जिसमें लगाते हुए 31 जुलाई 2026 तक चुनाव कराने के यहां पर हाईकोर्ट ने आदेश दे दिया था। लेकिन 31 जुलाई बहुत ही कम दिन बचा है साथियों। अब आगे देखिए, अब सरकार सुप्रीम कोर्ट जा सकती है, इसलिए संयम लोढ़ा ने पहले ही सुप्रीम कोर्ट में कैविट दायर की है। सुप्रीम कोर्ट वर्तमान भारतीय जनता पार्टी की सरकार पहुंच जाने से पहले संयम लोढ़ा ने एक कैविट दायर की है। अब ये कैविट क्या है, मैं उसके बारे में आपको बताने वाला हूं। अब देखिए कैविट क्या होती है, समझिए। हमारे जितने भी वकील भाई होंगे, वकालत की पढ़ाई करने वाले होंगे, तो इसके बारे में उनको जरूर पता होगी। अब कैविट का मतलब क्या होता है, अगर कोई पक्ष सुप्रीम कोर्ट में अपील करे तो बिना हमारी बात सुने कोई फैसला मत देना। यानी सुप्रीम कोर्ट, जैसे मान के चलिए आपने कुछ अपील किया और मेरा मसला फंसा हुआ है, तो मैं भी कुछ वहां पर करूंगा तो सुप्रीम कोर्ट मेरी बात सुनेगा, तब फैसला चाहे इसके पक्ष में आएगा चाहे मेरे पक्ष में आएगा। इस चीज़ को आपको ध्यान देना है। यानी संयम लोढ़ा चाहते हैं कि अगर राजस्थान सरकार चुनाव आयोग हाईकोर्ट के आदेश को चुनौती दे तो सुप्रीम कोर्ट पहले याचिकाकर्ता की बात यहां पर वो सुनेगा। इस चीज को आपको ध्यान देना है। अब आगे देखिए, राजस्थान सरकार चुनाव क्यों नहीं करवा पा रही है, टाल रही है। सरकार ने कोर्ट में कई वजह बताई है। अब जैसे ही यूपी का हाल है वैसे ही राजस्थान का हाल है। यूपी में भी प्रधानों को प्रशासक बना दिया गया है, अब राजस्थान में वही हाल है। देखिए राजस्थान में सरकार ने कोर्ट में कई वजह बताई। यानी सरकार क्या बहाना बना रही है कोर्ट में, देखिए ओबीसी आरक्षण का मामला है। अब सबसे बड़ी वजह ओबीसी आरक्षण बताई गई है। पंचायत और निकाय चुनाव में ओबीसी सीटों का आरक्षण तय करने के लिए पिछड़ा वर्ग आयोग की रिपोर्ट जरूरी है। सरकार का कहना है कि आयोग की रिपोर्ट समय पर आई, इसलिए चुनाव अटक गए, नहीं आई। अब मान के चलिए सरकार के पास समय था, सरकार के पास अधिकारी थे। अगर ऊपर की कुर्सी पर बैठे हुए लोग नीचे की कुर्सी पर बैठे हुए लोगों से डायरेक्ट संपर्क करते, टाइट करते और सख्त लहजे में बात करते तो आज राजस्थान में पंचायत चुनाव संपन्न हो गया होगा। लेकिन सब के सब मस्त हैं, भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, आप सभी को पता है भाई। देखिए चौथा, राजनीतिक कारण भी माने जा रहे हैं। राजनीतिक कारण क्या है, राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि स्थानीय निकाय चुनाव सरकार के लिए मिनी जनमत संग्रह जैसे होते हैं। अगर पंचायत और निकाय चुनाव में खराब प्रदर्शन होता है तो उसका असर विधानसभा राजनीति पर पड़ता है। इसलिए विपक्ष आरोप लगा रहा है कि सरकार जानबूझकर चुनाव टाल रही है। अब आप अंदाजा लग गया होगा कि वर्तमान भारतीय जनता पार्टी की, चाहे यूपी हो चाहे राजस्थान हो, नहीं चाहती है कि समय से पहले उसका काला चिट्ठा जनता देखे। इसलिए चाहे यूपी की सरकार हो चाहे राजस्थान की सरकार हो, ये चुनाव से भाग रही है। अब आप बताइए कि आने वाले 27 में आने वाले राजस्थान के चुनाव में वर्तमान सरकार का क्या होगा साथियों, आप बताइएगा। अब देखिए राजस्थान हाईकोर्ट इतना सख्त क्यों हुआ। देखिए हाईकोर्ट ने माना कि लोकतंत्र में समय पर चुनाव कराना जरूरी है। चुनी हुई संस्थाओं को लंबे समय तक बिना चुनाव के नहीं चलाया जा सकता, ये हाईकोर्ट कह रहा है। संविधान पंचायत और निकाय चुनाव नियमित कराने की बात करता है। इसलिए कोर्ट ने सरकार को राहत देने के बजाय सख्त डेडलाइन दी है और डेडलाइन 31 जुलाई है। देखिए क्या हाईकोर्ट चुनाव कराने का आदेश दे सकता है, ये भी समझे। हाँ बिल्कुल दे सकता है, ये बड़ा सवाल है।
अब देखिए, भारत के संविधान में पंचायत और नगर निकाय चुनाव को संवैधानिक दर्जा मिला हुआ है। संविधान के अनुसार पंचायत चुनाव 5 साल में होना जरूरी है। कार्यकाल खत्म होने के बाद जल्द चुनाव कराना अनिवार्य है भाई। यानी अगर किसी पंचायत में कार्यकाल खत्म हो रहा है तो उससे पहले चुनाव करा के उससे बैठा दिया जाए, ताकि जो विकास काम ना रुके। चुनाव आयोग स्वतंत्र यहाँ पर संस्था है। राज्य चुनाव आयोग स्वतंत्र संस्था है। अगर सरकार चुनाव टालती है तो कई हाईकोर्ट हस्तक्षेप कर सकता है और समय समय पर यहाँ पर सीमा भी तय कर सकता है। ये यहाँ पर नियम और कानून है। अब देखिए, हाईकोर्ट ने क्या आदेश दिए। देखिए, राजस्थान हाईकोर्ट ने मुख्य रूप से कहा है कि 31 जुलाई 2026 तक पंचायत और निकाय चुनाव पूरा करो। ओबीसी आयोग 20 जून तक रिपोर्ट देगा। चुनाव प्रक्रिया में अनावश्यक देरी नहीं होनी चाहिए। इस सुप्रीम हाई कोर्ट ने सख्त लहजे में राजस्थान सरकार को फटकार लगाई है। अब आगे आप देख सकते हो, अब सुप्रीम कोर्ट में क्या हो सकता है। देखिए, मामला सुप्रीम कोर्ट में पहुंच चुका है। अब क्या हो सकता है यह भी आप समझिए। देखिए, सुप्रीम कोर्ट अब सबसे बड़ा सवाल यही है, संभावना एक है। देखिए, सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट का आदेश बरकरार रखे, पहला संभावना है। लेकिन अगर सुप्रीम कोर्ट को लगे कि सरकार बिना मजबूत कारण चुनाव टाल रही थी तो वह हाईकोर्ट के आदेश को सही मान सकता है। ऐसी स्थिति में जुलाई तक चुनाव करवाना पड़ सकते हैं। सरकार पर दबाव बढ़ जाएगा। चुनाव आयोग को तुरंत शेड्यूल जारी करना पड़ सकता है। संभावना एक है, अगर सुप्रीम कोर्ट जनता के पक्ष में होगा तो। अब यहाँ पर देखिए, दूसरा संभावना क्या है। संभावना दूसरा क्या है, सुप्रीम कोर्ट थोड़ी राहत दे सकता है। किसको। अब यहाँ पर देखिए, अगर सरकार ये साबित कर दे कि ओबीसी आरक्षण प्रक्रिया अधूरी है, परसीमन बाकी है, कानूनी तकनीकी दिक्कतें हैं, तो सुप्रीम कोर्ट थोड़ा अतिरिक्त समय दे सकता है वर्तमान सरकार को। लेकिन पूरी तरह अनिश्चित काल टालने की संभावना कम मानी जा रही है। ये संभावनाएं 2 हो गए। अब यहाँ पर आगे देखिए, संभावनाएं 3 क्या है। देखिए, कोर्ट कह सकता है संभावना 3 में कि पहले आरक्षण की प्रक्रिया पूरी करो, फिर चुनाव कराओ। कई बार सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि ओबीसी आरक्षण बिना सही सर्वे और आयोग की रिपोर्ट को नहीं दे सकता। ऐसे में कोर्ट या संतुलन बनाने की कोशिश कर सकता है कि आरक्षण नियम टूटे भी नहीं और चुनाव देर में न टले। अब ये तीसरी संभावना हो चुकी। अब देखिए, अभी सबसे बड़ी स्थिति क्या है फिलहाल जो मैं आपको बता रहा हूँ, ये देखिए साथियों। अब देखिए, हाईकोर्ट ने 31 जुलाई की डेडलाइन दे दी है। सब मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंच चुका है। सरकार सुप्रीम कोर्ट में अपील कर सकती है। ओबीसी रिपोर्ट इस पूरे विवाद की सबसे अहम कड़ी बन गई है। तो आप बताइए, भारतीय जनता पार्टी की जहां जहां सरकारें हैं, यूपी और राजस्थान जैसे बड़े राज्यों में, क्या वो चुनाव जानबूझकर नहीं करवा रहे हैं, या कहीं ऐसा तो नहीं कि चुनाव में हार का डर हो कि छोटे चुनाव में हार जाएंगे तो बड़े चुनाव में जनता और हरा देगी। इसको लेकर आपका क्या राय है, राय दीजिए और हो सके तो वीडियो को शेयर करिए। जय हिंद।